गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 6:30 बजे हम लोग लगे हैं दर्शन के लिए लाइन में और बैक सपोर्ट दे रहे हैं मेरे भैया, क्योंकि मुझे चक्कर आने शुरू हो चुके थे। जैसा कि पिछले व्लॉग में हम भीड़ में खड़े थे और अभी भी कुछ नया नहीं, हम भीड़ में ही खड़े हैं। लेकिन अब भैया मुझे एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि 5500 फीट की ऊंचाई पे वो लहरा रहा है माता रानी का ध्वज। और लोग इतने केयरलेस हैं, क्योंकि ये जिन घंटों को हिला रहे हैं वो एक मामूली से तार पे बंधे हुए हैं और ये जब गिरेंगे तो हमारा सिर भी फोड़ देंगे। जैसे कि आपको पता है हर जगह की निगेटिव और पॉजिटिव साइड्स होती हैं। पॉजिटिव के लिए तो यहाँ स्वयं माता, निगेटिव के लिए ये लोग बैठे हैं। श्रद्धालु स्वयं अपनी इच्छा से माता के लिए श्रृंगार खरीदते हैं और उस श्रृंगार का अपमान कुछ ऐसे होता है। मेरी भक्तों से यही प्रार्थना है कि माता के प्रसाद को अर्पित करें, ना कि उसका अपमान। 12 घंटे बाद फाइनली हो गए दर्शन और अब हम नीचे जा रहे हैं। और कितने मिनट सेकंड को हुए? कितने सेकंड को हुए? 60 सेकंड को। चलो चलो भैया, मेरे गाड़ी भी भैया चलो। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। कुछ देर पहले हम भी इन लोगों की तरह ऐसी लाइन में लगे थे, लेकिन अब खड़ा होना डिफिकल्ट है क्योंकि धूप जो आ रही है। वाओ, हिस्टोरिकल एंड ब्यूटीफुल आर्ट मेड बाय इंडियन आर्टिस्ट। लोग जो जा रहे हैं ना, उन्हें 4 से 5 बजे से पहले दर्शन नहीं होने वाले, जो भीड़ है ऊपर। तो हम लोग जहाँ पे ब्रेकफास्ट करने रुके थे तो वहाँ पे खूबसूरत व्यू था। वे दिखाई कोई यहाँ से नीचे गिरा तो सीधे उसकी मौत ही आई। सॉरी फॉर लेम जोक्स बट। और हम अब रुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट के लिए, हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। और यहाँ पे मेरे भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। ओ अच्छा, भूख के कारण नमक के सस्ते नशे हो रहे हैं। बाप रे, भूख अब इतनी तेज लग रही है ना कि मैगी उधर बन रही है और मैग यहाँ तक आ रही है और अब कंट्रोल नहीं हो रहा। भूख हमें लगी है, चक्कर हमें आ रहे हैं, खा ये रहे हैं, देख लो। पहाड़ों की मैगी और चाय इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। सो लेट्स ट्राई मैगी फर्स्ट। मैगी मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं मैगी का एक ठेला लगा लूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बट क्या ही कर सकते हैं। वेज के नाम पे इसमें से टमाटर है और हरी मिर्च बस, बट टेस्ट इज गुड। तो सब लोग आगे जा चुके थे, भैया वेट कर रहे हैं हमारा, क्योंकि कुछ भी हो जाए शॉपिंग नहीं रुकनी चाहिए। क्यों भाभी? क्या बोला तूने? सेम रास्ते से निकले थे तो इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ अब थोड़ी बहुत हो गई है इस रास्ते पे। तो शॉपिंग के कारण हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो तब तक हमारे भैया लोगों ने करा रेस्ट। चिलचिलाती धूप के साथ व्यू कुछ ऐसा था और ये होती है मेंटोस जिंदगी। चिलचिलाती हुई धूप में कोई टीन के ऊपर लेटा हुआ है और बातें चटका रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। माई फ्रेंड आफ्टर ड्रिंकिंग माउंटेन ड्यू। भाई गर्म हो जाओगे। पता नहीं यार मेरे घर वालों में कौन से चीते की आत्मा आई है। 2 मिनट वीडियो बनाने के लिए रुकी थी, ये लोग गायब हो गए। घर वालों से इतनी क्या समस्या जो ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हो? समस्या है तुझसे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। समस्या है तुझसे। क्या समस्या है मुझसे? क्या आपका मैं खाती हूँ? क्या करती हूँ मैं आपका? अपनी शक्ल मत देखा, अपना मुंह में कुछ ला। शादी कर लो, सारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा आपका। शादी से तेरा फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब है? आपको मैं अच्छी लगने लगूंगी, फिर आपको आपकी बहन अच्छी लगेगी। हम लोग चढ़ाई करने का इतना थक चुके थे कि हम लोग आतीस हो गए। बस हमारे घर के ये 2 शैतान बच्चे गेम खेल रहे थे। वैसे अनु ने एक व्लॉग शूट करा था, बट ग्लिच के कारण उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। लेने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे भैरव बाबा के दर्शन करने और उसके बाद अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, कोई प्लान नहीं पता है। जो भी प्लान होगा वो वहीं बनाते हैं। बाकी प्लान में लिप पे क्या हुआ है डोंट नो। और चलते हैं। और देखो पीछे नींद में से चलाया जा रहा है जबरदस्ती। भैया अपना बैग दिखाओ। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद गाड़ी में सवार होके थोड़ा हिल डुल के हम लोग पहुंचे दूजे खोले तक। देखो ये वही पहाड़ है जो हम चढ़ के उतर चुके हैं, 5500 फीट वाला। काय खत्म नहीं हो रहा है बे, फिर पैदल चलने को बोल दिया है भैया। अब चला नहीं जा रहा है। एज ऑलवेज हमारी फूटी किस्मत, हमारी ट्रेन छूट चुकी है। तो हम अब जा रहे हैं शारदा पार, यानी हम जा रहे हैं नेपाल। क्या बढ़िया था गुरु। बाय बाइक। मैं जिंदगी में पहली बार दूसरी कंट्री जा रही हूँ, वो भी विदाउट पासपोर्ट, वीजा, विदाउट आधार कार्ड, और वो भी 5 मिनट में। नेपाल से आने जाने वाले लोग कितने सारे हैं। तो हम अब आ चुके हैं नेपाल, जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कम से कम 3-4 बार। और कहाँ जा रहे हैं वैसे हम नेपाल में? अब सिद्ध बाबा के मंदिर जा रहे हैं और आगे हमारी मंडली चल रही है। हम
बहुत गर्मी है यार, धूप कस कस के चाटे मार रही है मुंह पे कसम से। 2-3 तो लात भी मार चुकी होगी अभी तक। बहुत बेशरम है हम। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल। तो हम लोग आ गए सिद्ध बाबा के मंदिर और इसके पीछे की कोई स्टोरी मुझे पता नहीं है, तो मैं बिन बात का कोई ज्ञान नहीं बांटूंगी, सिर्फ सबकी तरफ प्रसाद पर कंसंट्रेट करूंगी क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। जी ने ये लगाते समय बोला यात्रा संपूर्ण, तो यात्रा संपूर्ण हो चुका अब उससे ट्रेवल। अब बस शारदा नदी जाएंगे, वो भी पता नहीं है मेरे को कुछ, जाएंगे तो दिख जाएगा आपको। मैं ना जितनी हद से ज्यादा बकवास कर सकती हूँ उस व्लॉग में उतनी बकवास करती हूँ। रिएक्शन देखो, रिएक्शन मेरी बकवास के बाद। देखो तुम्हें सिर्फ इतनी झेलनी पड़ती है, लोग पूरे पूरे दिन झेलते हैं। अच्छा। मुझे पानी को रहे शिका। हाँ जी भाभी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई कितने गंदे लग रहे हो ना। तो कोई कह रहा है देखा? अच्छा मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे। यहाँ अच्छी लग रही हो दीदी को। जी कुछ लोग पूछ रहे थे कि व्लॉग इतने लेट क्यों आ रहे हैं, तो व्लॉग लेट होने का कारण है ये इमली, जिसके कारण मेरा गला खराब हो गया था। लेकिन कुछ भी कहो, टेस्टी बहुत थी। मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और फिर से बाइक पर सवार होके हम लोग अब बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं टू इंडिया। आ गए हैं शारदा जी में नहाने फाइनली। वैसे कोई प्लान नहीं था इसका हमारा घर जाने का था, लेकिन ट्रेन छूट गई। माता जी ने कहा नहा के जाना तुम। मुझे बीच बीच में याद आता है कि व्लॉग मैं बनाती हूँ तो मुझे भी तो व्लॉग में आना होता है। तो हम आ गए हैं, कौन सी नदी है बे? शारदा जी में आ गए हम। सॉरी, माफ कर दीजिए शारदा जी, मैं भूल गई थी आपको। और वी आर एंजॉयिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम शारदा जी आ गए स्नान करने के लिए, और ये लोग मेरे हलों को इग्नोर कर रहे हैं। आप पीछे वालों को इग्नोर करना, और ये बेचारे थक गए हैं इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। वैसे थक तो मैं भी गई हूँ, और ये सूरज भी जो अपने घर जा रहा है, और हम भी अब तैयार हो गए अपने घर जाने के लिए। और थकान के कारण अब हमारे पैर दर्द हो रहे हैं। बाकी आप इतना प्यारा व्यू देखो यार, कितना प्यारा हो रहा है, और साथ में मौसम भी खराब हो रहा है। वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं वैसे हम? वी आर गोइंग like going for railway station, just tracking the train. Okay. And then we'll decide for the food. ओके, सो अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और उसके हम डिसाइड करेंगे हमें क्या खाना है। और अभी हमें ट्रेन लेने आई है, और हम बाय बाय कर रहे हैं घाट को, जहाँ हम लोगों ने स्नान करा और थोड़ा आराम फरमा के अब हम जा रहे हैं। ये उर्दू और हिंदी मिक्स हो गई। भाई जस्ट अभी हम लोग स्टेशन के सामने बैठे हैं एक शॉप पे, जिसका खाना इतना यमी है, इतना यमी है, और मैं खा भी नहीं हूँ भी। मज़ा आ गया। मतलब आपको घर का खाना टेस्ट करना है ना, तो इस शॉप पे ज़रूर आना है। स्टेशन, और स्टेशन के जस्ट सामने ये शॉप है, शिव शक्ति होटल। और यहाँ पे दादी बाबा मिलके खाना बनाते हैं, और बाबा जी की एज है 85 प्लस और दादी की एज है 80 प्लस। इतनी एज होने के बाद भी हम जैसे यात्रियों की वो लोग सेवा कर रहे हैं। मुझे जेन्युइन अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस जगह आके खाना खाना। अगर तुम्हें घर का खाना खाना है, पूर्णगिरी में तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिला है, तो यहाँ आके ट्राई करना, यमी। तो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मुझे इन माउंटेन्स की इतनी याद आ रही है, क्या बताऊँ मैं। हमारे जाते जाते क्या मस्त मौसम हो रहा है, वरना दोपहर में तो ऐसी धूप थी, धूप थप्पड़ मार रही थी हमारे मुंह पे, मतलब लात घूस सब चल रहे थे धूप के। और अब मौसम जो हो रहा है ना, मन नहीं कर रहा जाने का कसम सा। तो स्टेशन हम लोग 1 घंटा पहले आ गए थे, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं ट्रैवल लोकल ट्रेन से, और लोकल ट्रेन में जगह मिलती नहीं। और पीलीभीत के हाल तो आप देख ही सकते हो, बाहर क्या ट्रैफिक लगा हुआ है, और हमें हो रहे हैं नींद के नशे। जैसे मैंने बोला था कि हमारी हालत नहीं होगी आते समय मस्ती करने की, वैसी ही हुई। मैं तो नींद में ऐसे झपकियाँ ले रही थी, दीदी मेरा सिर पकड़ के बैठी हैं। 2000 years later. एवरीवन, जस्ट हमने आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि रात के बजे हैं 2:30 आई थिंक, और हमें आधा घंटा हो गया आए हुए। मैंने घर आते ही सबसे पहले हेयर ऑयलिंग करी, क्योंकि वहाँ पे मतलब वो नदी में खेलते समय सब रेता चला गया बालों में, तो हेयर्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला रूल लागू होता है, इसलिए
और जस्ट मैं अभी सोई थी, आंखें बंद करी और मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने इसका आउटरो शूट नहीं करा है, तो मैंने कहा कर लिया जाए। सो गाइज इफ़ यू लाइक माई व्लॉग सो शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड डांस प्रोड्यूसर, शेयर करो। ऑल्सो गिव मी सम कॉन्टेंट आइडिया, मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो कमेंट करके बताओ कि मैं और क्या क्या बना सकती हूँ। गुड नाइट फॉर माई सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी हैप्पी।